dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. इसी सप्ताह फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने इटली और अमेरिका के बीच रिश्तों में नई कड़वाहट पैदा कर दी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने इटली के एक टीवी चैनल से यह कहा कि G7 समिट में पीएम मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें की थी। फिर क्या था? ट्रंप के इस दावे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आग बबूला हो गई। मेलोनी ने कहा कि वो ट्रंप की बातों से हैरान हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए ट्रंप को जमकर लताड़ लगा दी। उन्होंने ट्रंप के इस दावे को मनगढ़ंत बताया और कहा कि मैं और इटली किसी के आगे भीख नहीं मांगते। Certe cose meritano una risposta इन बातों का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सच कहूँ तो मैं स्तब्ध हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। वैसे भी यह पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ हो। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि यह अफसोस की बात है कि वे पश्चिम के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों और उन नेताओं के प्रति वही दृढ़ता नहीं दिखाते जिनके साथ वे अक्सर कहीं अधिक नरम और सहनशील रवैया अपनाते हैं। बात यहीं नहीं रुकी। जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने पुराने और वफादार दोस्तों की तुलना में पश्चिमी देशों के दुश्मनों के सामने ज्यादा झुकते हैं और उन्हें ज्यादा तवज्जो देते हैं। Certe cose meritano una risposta इन बातों का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सच कहूँ तो मैं स्तब्ध हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। वैसे भी यह पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ हो। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि यह अफसोस की बात है कि वे पश्चिम के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों और उन नेताओं के प्रति वही दृढ़ता नहीं दिखाते जिनके साथ वे अक्सर कहीं अधिक नरम और सहनशील रवैया अपनाते हैं। ट्रंप के बयान के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच रिश्ते इस वक्त सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। कभी मेलोनी और ट्रंप एक दूसरे के काफी प्रशंसक हुआ करते थे। जब साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इकलौती यूरोपीय नेता थी जिन्हें इस समारोह का न्योता मिला था। उस वक्त दावा किया गया था कि वॉशिंगटन और रोम के रिश्तों में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन महज 1.5 साल के भीतर ही दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि मेलोनी और ट्रंप अब खुलेआम, खुले मंच से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से परहेज नहीं कर रहे। Certe cose meritano una risposta immediata. G7 समिट की चमक दमक के पीछे अब ऐसा सियासी धमाका हुआ है जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जिस मंच पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एकता और सहयोग की बातें कर रहे थे, उसी मंच से अब दोस्ती नहीं बल्कि अहंकार, तकरार और आरोपों की आग भड़क उठी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर ऐसा दावा कर दिया कि रोम से लेकर वॉशिंगटन तक सियासी भूचाल आ गया। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की मिन्नतें की थी, लेकिन जवाब में मेलोनी ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने ट्रंप को सीधे सीधे झूठा बता दिया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। इतना ही नहीं, मेलोनी ने यह तक कह दिया कि ट्रंप अपने सहयोगियों का उतना सम्मान नहीं करते जितना पश्चिमी देशों के विरोधियों का करते हैं। मेलोनी ने ट्रंप की ऐसी रगड़ाई की है कि उनका बयान अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा है। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक ऐसी बात पर तकरार है
जो सबको हैरान कर रही है। Poi certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti दरअसल मामला शुरू हुआ फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान हुई एक मुलाकात से। समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। दोनों नेता एक साथ बैठे दिखाई दिए और उस समय यह संदेश गया कि दोनों के रिश्ते पहले की तुलना में बेहतर हो रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कहानी पूरी तरीके से बदल गई। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई थी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उन्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेलोनी पर तरस खाकर यह किया। ट्रंप के इस बयान ने इटली की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसने विवाद को और बढ़ा दिया है। जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। मेलोनी ने कहा कि वो हैरान है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों के नेताओं के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न तो वो और न ही इटली कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुका। मेलोनी ने ट्रंप पर एक और बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर निराशा होती है कि ट्रंप पश्चिमी देशों के सहयोगियों के साथ तो सख्त और अपमानजनक व्यवहार करते हैं, लेकिन अमेरिका के विरोधियों और प्रतिद्वंद्वी देशों के नेताओं के प्रति कहीं ज्यादा नरम दिखाई देते हैं। इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच बढ़ती दूरी साफ दिखाई देने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अगले सप्ताह प्रस्तावित अपनी अमेरिकी यात्रा को भी रद्द कर दिया है। कूटनीतिक गलियारों में इसे एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि ट्रंप और मेलोनी के रिश्ते फिर तनावपूर्ण दौर में पहुंच सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक दोनों नेताओं को पश्चिमी दुनिया के सबसे प्रभावशाली दक्षिणपंथी चेहरों के रूप में गिना जा रहा था। दोनों कई मुद्दों पर एक जैसी राजनीतिक सोच रखते हैं, लेकिन अब एक बयान ने पूरे समीकरण को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बदल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की शैली हमेशा से विवादित रही है। वे अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उनका बयान एक ऐसे सहयोगी देश की प्रधानमंत्री को लेकर था जो अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना जाता है। खैर, दोस्ती की तस्वीरों से शुरू हुई यह कहानी अब सियासी टकराव में बदल चुकी है और सवाल यही है कि क्या ट्रंप और मेलोनी के रिश्ते संभलेंगे या फिर पश्चिमी गठबंधन के भीतर एक नई दरार दुनिया को देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश की महिला प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी कर क्या उनका अपमान किया है? क्या ट्रंप को अपनी इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए? अगर ट्रंप ऐसा नहीं करते तो अमेरिका और इटली के संबंधों में क्या नई दरार पड़ सकती है? अपने सुझाव और अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।